वेलकम बैक। हाउ टू बिल्ड अ बिल्डिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कॉलेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल या फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। ये सीरीज ऐसे ही लोगों के लिए है और साथ ही कॉन्ट्रैक्टर या जो अपना निजी मकान बनवा रहे हैं उनको भी इस सीरीज में बिल्डिंग इंजीनियरिंग समझने और सीखने का मौका मिलेगा। चलिए तो अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। पिछली वीडियो में हमने बिल्डिंग की प्लानिंग, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग और क्वांटिटी सर्वे और एस्टिमेशन के बारे में ओवरव्यू लिया। क्वांटिटी एस्टिमेशन में मेजरमेंट पर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है जिसे आप राइट साइड में आई बटन पे जाके देख सकते हैं। मैं क्वांटिटी एस्टिमेशन में भी एक पूरी सीरीज बनाने के लिए प्लान कर रहा हूँ। अगर व्यूअर्स प्लानिंग और स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग को और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आज का हमारा सब टॉपिक है बिल्डिंग लेआउट या सेटिंग आउट। बिल्डिंग लेआउट सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि लेआउट सही से ना करने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में सबसे गंभीर समस्या कॉलम का अपनी पोजीशन से हटना है, जिसका सीधा इफेक्ट बिल्डिंग या स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ पे पड़ता है, क्योंकि कॉलम से बिल्डिंग का लोड फुटिंग में ट्रांसफर करते हैं। इसमें किसी भी तरह की कमी बहुत भारी नुकसान कर सकती है। तो बिल्डिंग लेआउट में हमें ये इंश्योर करना होता है कि फुटिंग्स अपनी पोजीशन पे रहें और कॉलम्स फुटिंग में डायरेक्टली लोड ट्रांसफर करें। किसी भी तरह का टिल्ट कॉलम में बिल्डिंग के लिए खतरनाक हो सकता है। कॉलम लेआउट का टॉलरेंस 2 से 3 mm तक एक्सेप्टेबल है। सेकेंडली, रॉन्ग लेआउट से प्रोजेक्ट की टाइमिंग, उसका बजट और ज़्यादा वेस्टेज होता है। फॉर एग्जांपल, किसी बिल्डिंग के रूम्स परफेक्टली 90 डिग्री नहीं है, परफेक्टली रेक्टेंगुलर नहीं है, उसमें लगने वाली टाइल में ज़्यादा वेस्टेज आएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी और देखने में भी वो फिनिश नहीं आ पाएगी। अब हम जानेंगे कि लेआउट करने के क्या क्या तरीके हैं। लेआउट के मेनली 2 मेजर तरीके हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल। किसी बड़े प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक मींस का यूज होता है। सर्वेयर टोटल स्टेशन से बिल्डिंग के पॉइंट्स देते हैं। फिलहाल टोटल स्टेशन से लेआउट हमारी इस वीडियो के स्कोप में नहीं है। हम इस वीडियो में मैनुअल लेआउट या सेटिंग आउट के बारे में बात करेंगे। मैं पर्सनली सभी को मैनुअल लेआउट सीखना रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैनुअली लेआउट करने से बहुत सी अनदेखी चीजें सीखने का मौका मिलता है, जो आगे चल के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों, लेआउट और सेटिंग आउट करने का मीनिंग ये है कि आपके पास जो ड्राइंग है उसको ऑन द फील्ड ट्रांसलेट करना, यानी उस ड्राइंग को फील्ड के ऊपर कॉपी करना। उसके लिए हमने यहाँ पे हम एक प्लॉट का एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक प्लॉट लिया, इसके डायमेंशंस हमने अज्यूम कर लिए। इसके ऊपर अब हम एक बिल्डिंग का लेआउट करेंगे। बिल्डिंग को मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये हमारी एक बिल्डिंग है जो प्रपोज बिल्डिंग है 15 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, 12 मीटर। तो ये डिस्टेंस 15 - 5 10 मीटर बची और ये डिस्टेंस 12 - 6 6 मीटर बची। ठीक है, अब हम इसको करते हैं ड्रॉ हमारी प्रपोज बिल्डिंग में। अब ड्राइंग में हमें बताया होगा कि हमें कहाँ से ऑफसेट लेना है, यानी किस लाइन को हमें अपना रेफरेंस लाइन मानना है। यहाँ पे बिल्डिंग ड्रॉ करना है। इधर हमारा ग्रीन एरिया है, यहाँ पे हमारी 10 मीटर्स की रोड आ रही है, यहाँ पे भी 10 मीटर वाइड रोड है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन को रेफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी जो लाइन है वो है 50 मीटर्स की। तो हम इस लाइन को अपना रेफरेंस लाइन अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सामने रख देता हूँ। इसको हमें यहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस लाइन की एक पैरेलल लाइन अज्यूम करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ से ऑफसेट लेंगे। यहाँ पे 10 मीटर्स का हमारा ऑफसेट है, तो हमने 10 मीटर्स का ऑफसेट अज्यूम कर लिया। अब ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब इसके 90 डिग्री पे जो लाइन हैगी, जहाँ पे जो रेफरेंस हमारी लाइन होगी, उसको भी हमें ऐसे ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमने ये किया कि ये जो हमारी टॉप लाइन है, यहाँ पे जो वॉल होगी, वहाँ से हमने रेफरेंस करके हमने 10 मीटर ऑफसेट ले लिया और इधर से भी 10 मीटर का ऑफसेट ले लिया। सेम हियर, यहाँ से भी हमने 10 मीटर का ऑफसेट ले लिया और यहाँ से भी 10 मीटर का ऑफसेट ले लिया। ठीक, अब ये जो ऑफसेट हमने ये लाइन को ऑफसेट लिया और ये लाइन को ऑफसेट लिया, तो इसका जो पॉइंट हमारा बन रहा है ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। इसको हम फर्स्ट पॉइंट कहेंगे। ये हमारा
आपका फर्स्ट पॉइंट। अब हमें ये देखना है कि इस सिचुएशन में तो यहाँ पे 90 डिग्री है हमारी, ये वॉल और ये वॉल हमारी 90 डिग्री है। तो जब हम इससे ऑफसेट लेंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही बनेगा। इन केस कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं होता है, इस लाइन को रेफरेंस लेके यहाँ पे इसके पाइथागोरस थ्योरम से इसको 90 डिग्री करेंगे। तो हमने एक लाइन को 10 मीटर्स पे ऑफसेट लिया, यहाँ पे हमने अपने रेफरेंस पेयर बनाए, यहाँ पे भी अपना एक रेफरेंस पेयर बनाया, जो कि जहाँ से हम इस थ्रेड को यहाँ से यहाँ तक डालेंगे। थ्रेड यानी सूता यहाँ से यहाँ तक डाला। फिर हमने एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे बनाया और एक रेफरेंस पेयर यहाँ पे बनाया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ से 10 मीटर्स को मेजर करके हम इस पे लाइन बना देंगे, इधर से भी सेम। अब यहाँ से यहाँ पे एक थ्रेड, यहाँ से इस पे एक थ्रेड, जहाँ पे भी ये थ्रेड इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। बिल्डिंग का फर्स्ट पॉइंट पता होने के बाद अब हम सेकंड और थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। हमारा प्लान है 15 मीटर्स का और 12 मीटर्स का। फिफ्टीन मीटर्स को फिक्स कर दिया, इधर से भी 12 मीटर्स को फिक्स कर दिया। नाउ अब हमारे पास दो और पॉइंट बन रहे हैं। अब यहाँ से हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं। यहाँ पे हम हेल्प लेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि जो एक ट्रायंगल जिसकी हाइट h हो, बेस b हो और कैपिटल H इसका हाइपोटेनियस हो, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो h इक्वल होगा h टू द स्क्वायर प्लस बेस टू द स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो इस थ्योरम से जो हमने बचपन में पढ़ी है, इसको हम यहाँ अज्यूम करेंगे। इसका जो डायगोनल आएगा उसको आप मेजर करेंगे, 15 टू द स्क्वायर प्लस 12 टू द स्क्वायर इक्वल्स टू d, 225 प्लस 144 इक्वल्स हो गया आपका 369 टू द स्क्वायर रूट 369 स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल है 19.20 के। इफ दिस इज 19.2 meters, then the whole work you have done before is correct. Now हमारे पास 3 पॉइंट बन गए। अब हमें चाहिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के लिए हम सबसे पहले यहाँ से ये 12 मीटर यहाँ पे आना है और यहाँ से 15 मीटर जाना है, लेकिन वो फोर्थ पॉइंट कहाँ आएगा? इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से 15 मीटर पे मेजरिंग टेप पकड़ के एक आर्क बनाएंगे और यहाँ से 12 मीटर पे पकड़ के एक और आर्क बनाएंगे। जहाँ भी वो मीट करेगा, जहाँ पे वो आर्क्स मीट करेंगी, हम उसको अपना पॉइंट बना लेंगे। मैंने गलत आर्क मारी है, ठीक है, यहाँ कहीं पे मीट करेगी। ठीक, अब यहाँ पे ये काम होने के बाद हम यहाँ के रेफरेंस पेयर फिक्स कर देंगे। तो हर कोने पे दो दो रेफरेंस पेयर हमारे बन गए। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो एंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री है या नहीं, क्योंकि हमें चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है हम बना देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो 90 डिग्री नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना इन एंगल्स को और इन एंगल्स को चेक करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। 3-6 अब बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे छोटा 3
3, 4 एंड 5 होता है। हम पाइथागोरन ट्रिपलेट उन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को बोलते हैं जो होल नंबर्स का स्क्वायर एक होल नंबर आता है। फिर हमें चेक करना होगा कि ये जो डायगोनल इसके अपोजिट साइड है ये 19.2 है या नहीं। अगर ये 19.2 आता है देन योर लेआउट इज़ कंप्लीट, आपको कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कम आता है, इससे कम आता है, इट मीन्स कि ये एंगल्स किसी तरह से अंदर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से 90 डिग्रीज़ इसको करना पड़ेगा। यहाँ से आप पाइथागोरन के लेंगे, मान लीजिए आपने ये 3 ले लिया, 3 मीटर्स, और ये ले लिया 4 मीटर्स, ठीक। आपने इसको यहाँ से मीट किया। अगर ये 5, अगर यहाँ से ये 5 में ये यहाँ से इस पॉइंट पे मिल जाता है तो आपका ये ट्रायंगल बिल्कुल परफेक्ट है, ये 90 डिग्री बन रहा है, पूरा गुनिया में है। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी आप चेक करोगे, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बन जाएगा। अब बात करते हैं अंदर की लाइंस की। अभी तो हमने ये पूरा एक बॉक्स बना दिया है, एक यूँ करके पूरा बॉक्स कंप्लीट कर दिया है। अब हमें अंदर का ऑफसेट लेना है। ये 6 मीटर और ये 5 मीटर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस लाइन पे 6 मीटर को मेजर कर लिया। कहीं यहाँ पे 6 मीटर आएगा। ड्राइंग मेरी स्केल पे नहीं है तो हो सकता है मैंने अभी यहाँ 4 को इतना दिखा दिया, 6 को यहाँ दिखा दिया, दैट इट डजेंट मैटर, ये खाली एग्जांपल है एक। यहाँ से आपको चाहिए 5 मीटर। अब हम यहाँ से, अब जैसे जिस तरह से हमने इन लाइन से ऑफसेट लेके ये वाली लाइन बनाई थी, यानी ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन की ऑफसेट थी, अब उसी तरह से हम अंदर की लाइन को ऑफसेट करेंगे इसके रेफरेंस से। तो हमें यहाँ पे 5 मीटर्स चाहिए। तो हमने यहाँ से भी अपने 5 मीटर्स मेजर करके एक लाइन कर ली, और इधर से ये हमने 6 मीटर मेजर किया, और यहाँ से भी एक 6 मीटर मेजर करके यहाँ पॉइंट बना लिया और दोनों पॉइंट्स को मीट कर लिया। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आपका बिल्डिंग का कॉर्नर होगा। तो ये हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। अब इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि हर कोने पे 2 रेफरेंस पॉइंट आपको ज़रूर बनाने हैं ईजी वे के लिए। इस रेफरेंस पॉइंट से इस रेफरेंस पॉइंट तक आपको सूता डालना है, थ्रेड डालना है। जहाँ भी वो इंटरसेक्ट करेंगे आपको ये पॉइंट मिल गया। फिर आपको यहाँ पे एक कॉर्नर मिल गया, एक कॉर्नर यहाँ मिल गया। तो जो आपने रेफरेंस पॉइंट यहाँ से बनाए थे, यहाँ से आपने ऑफसेट लिया, यहाँ से भी आपने एक ऑफसेट लिया। अब यहाँ से आपने इसका डायगोनल चेक कर लिया। उसके बाद इन पॉइंट्स से आपने आर्क बनाई, आर्क ली, यानी आपने मेजरमेंट यहाँ से 15 मीटर पर यहाँ से 15 मीटर है, यहाँ पे 15 मीटर पकड़ा, यहाँ से मेजरिंग टेप को कट लगाया, यहाँ से पकड़ के यहाँ से 12 मीटर पर कट लगाया। जहाँ पे आर्क मीट करेगी वहाँ पे आपको 4th पॉइंट मिल जाएगा। आपको डायगोनल चेक कर लेना है। अगर कुछ कमी आती है तो आपको ये 2 पॉइंट्स, यानी जो फर्स्ट पॉइंट के 2nd और 3rd पॉइंट को आपको चेक करना है कि ये 90 डिग्री पे हैं या नहीं है। अगर ये 90 डिग्री हो जाएंगे, किसी भी रेक्टेंगल के अगर 3 एंगल 90 डिग्री है तो 4th ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। हमने अब लेआउट कंप्लीट कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा लेआउट ठीक है या नहीं। तो अब आपको ये चेक करना है कि जो भी आपने लाइंस को फिक्स कर दिया है ड्राइंग में, इन सारी लाइंस से डिस्टेंस होगी यहाँ से, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये मान लीजिए x हो गई, ये y हो गई, एंड ये डिस्टेंस हो गई आपकी, दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ c, दिस इज़ d, सी डी सेम ही होगा। मीन देखना आपको ये है कि बिल्डिंग के जितने भी आपकी वॉल्स के पॉइंट आ रहे हैं, आउटर जो आपने की, जो भी आपने लेआउट किया है, उससे उसका ऑफसेट सारे आपको चेक करने हैं। यानी इससे इधर का ऑफसेट, इससे इधर का ऑफसेट, इससे इधर का, इससे इधर का। तो ये सारे के सारे आपको ऑफसेट एक बार चेक करने हैं। जब ये सारे मेजरमेंट्स बिल्कुल करेक्ट होंगे तो आपने अपना बिल्डिंग का सक्सेसफुली लेआउट कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरिंग टेप की। मेजरिंग टेप हमें नायलॉन का कभी इस्तेमाल नहीं करना है। नायलॉन का टेप
फैलता है, एक्सपेंड होता है। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए नैनो एंगल टेप करते हैं तो उसमें खिंचाव पैदा होता है। फॉर एग्जांपल मीन यहाँ पे अगर 15 मीटर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम उसको और खींचने लगते हैं और दो पॉइंट से जाके मिला देते हैं, तो लेआउट का होल पर्पस ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा लेआउट में स्टील मेजरिंग टेप इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टील मेजरिंग टेप खिंचता नहीं है और उसका जो मेजरमेंट है बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। सेकेंड चीज़, जब हम स्टील टेप पकड़ते हैं या कोई भी टेप पकड़ते हैं तो उसके अंदर हैंगिंग होती है, वो नीचे से गिरता है, थोड़ा सा डाउन जाता है, उसकी वजह से हमारा जो मेजरिंग टेप में है उसमें एरर आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसको बीच से, अगर लंबी दूरी पकड़ रहे हैं तो हमें बीच से उस पर एक सपोर्ट ज़रूर देना है, ताकि टेप हमारा मिनिमम डिस्टेंस से जाए, ना कि किसी लॉन्ग रूट से। हर चीज़, हमें जो थ्रेड यूज़ करना है यानी सूता लाइट वेट हो और थिनर हो, ताकि विंड का कोई इफेक्ट उस पर ना पड़े। फोर्थ टिप, ये हो गया रेफरेंस पेयर आपका, कि जो हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं ब्रिक वर्क से कम 1.5 मीटर टू 2 मीटर डिस्टेंस पे बनाएं, क्योंकि जब एक्सकेवेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे इन कॉर्नर्स पे जो हमारी फुटिंग आएगी, तो जो एक्सकेवेशन होता है उसमें रेफरेंस पेयर टूट जाते हैं। रेफरेंस पेयर टूट जाने से, एक दो रेफरेंस पेयर टूटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब सारे रेफरेंस पेयर टूट जाएंगे तो आपका जो लेबर का वेस्टेज होगा, आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे, आपको लेबर का वेस्टेज होगा, आपका खुद का टाइम ख़राब होगा और आपका मटेरियल जो आपने लगाया था रेफरेंस पेयर में वो भी ख़राब होगा। रेफरेंस पेयर को हमेशा जो सीमेंटेड या ब्रिक से बनाएं मोटार के साथ, क्योंकि ये रेफरेंस पेयर ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब तक कि कॉलम नहीं कास्ट हो जाते हैं। पांचवी चीज़, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये जो स्क्रीन पे आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट अभी देख रहे हैं, इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस जगह पे सटीक बैठता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कोशिश करें कि बड़े से बड़ा यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ करने में भी रिस्क होता है, क्योंकि उसमें एरर बढ़ जाती है। तो आपको देखना है कि आप कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ कर रहे हैं और कौन सा उस सिचुएशन में सबसे बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 6 पॉइंट हमारा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम लेआउट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कभी भी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि यहाँ आप होल सोल रिस्पॉन्सिबल हैं किसी बिल्डिंग के बेस के। मैंने कई बार देखा है कि जब मिस्त्री टेप पकड़ के मेजर कर रहे होते हैं तो वो टेप को रीड करने में गलती कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 2 लोगों को अपने साथ रखें, कि एक लेबर को फर्स्ट पॉइंट से पकड़ाएं और सेकंड पॉइंट पे खुद जाके एक बार चेक करें। तो ये हो गए हमारे टिप्स और ट्रिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से लेआउट करना आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करिए, मैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।